2020 में अमेरिका के कुछ नागरिकों द्वारा ग्रैंड कैन्यन की एक ऐसी वीडियो जारी की गई थी जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए थे, क्योंकि इस वीडियो में ग्रैंड कैन्यन के ऊपर साफ तौर पर एक यूएफओ उड़ता हुआ देखा जा सकता था। हालांकि ये ग्रैंड कैन्यन का इकलौता राज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और भी ऐसे कई राज छुपे हुए हैं जिन्हें जानने के बाद आप उन पर यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। नंबर 10, घोस्ट अंडरग्राउंड। अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क के नीचे कई सारी ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिसके बारे में चर्चाएं हैं कि इन एंशिएंट गुफाओं में भूत और आत्माएं रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर काम करने वाले कई वर्कर्स ने इन भूतों और आत्माओं की प्रेजेंस की पुष्टि की है। वो कहते हैं कि उन्हें कई बार इन गुफाओं में अजीब से साए और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, इन गुफाओं का खौफ इतना ज्यादा है कि यहाँ पर पिछले 50 सालों में करीब 8 लोगों ने अपनी जिंदगी बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में खो दी, जिसके बाद कहते हैं कि इस जगह पर किसी जमाने में इन गुफाओं की खोज करने वाले वॉल्टर पेक की आत्मा भी घूमती थी। इस जगह पर भूत होने की बात को आर्कियोलॉजिस्ट भी पूरी तरह से नकारने में कतराते हैं, क्योंकि इस जगह को एंशिएंट अमेरिकन पीपल बतौर बरियल साइट यूज करते थे। इसलिए हो सकता है ये सिर्फ अफवाहें ना हो, बल्कि सच में इन बातों में कुछ सच्चाई हो। नंबर 9, द जायंट्स ऑफ द कैन्यन। दोस्तों, ग्रैंड कैन्यन के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित में हैं। इन कहानियों में से एक है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जगह के नीचे एक रहस्यमय शहर छुपा हुआ है जहाँ पर जायंट्स रहते हैं। इस कहानी को हवा देने का सबसे पहला काम हुआ साल 1909 में, जब एरिज़ोना गज़ेट में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के एक आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर किनकेड की एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ग्रैंड कैन्यन के नीचे एक एंशिएंट इजिप्शियन सिटी के होने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ यह भी बताया गया था कि इस जगह पर उन्हें कई सारे जायंट्स की ममीज और अन्य आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जो जायंट्स को बिलोंग करते हैं। इस खबर से पूरे इलाके में तहलका मच गया, लेकिन जब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से इस बात के सबूत मांगे गए तो वो उन्हें देने में आनाकानी करने लगे, जिससे उनकी पोल खुल गई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर सच में उस जगह पर उन्हें ये सब चीजें मिलती तो फिर उस एरिया में रहने वाले लोगों का क्या हाल होता। नंबर 8, यूएफओस ओवर द कैन्यन। वैसे तो एरिज़ोना में कई बार ये क्लेम किया जाता रहा है कि इस जगह के लोगों ने यूएफओस को देखा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 जून 2020 को एक वीडियो सामने आया जिसे ग्रैंड कैन्यन पर शूट किया गया था। इस वीडियो में एक यूएफओ नुमा सफेद चीज जिसके सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट, तब वो इस ग्रैंड कैन्यन के ऊपर नजर आ रही थी। वहां पर मौजूद हर किसी ने यह कहा कि उन्होंने जो देखा और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो एक एलियन शिप ही था। पर यहाँ की अथॉरिटीज ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर कोई भी एलियन एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन वीडियो में दिखाए जा रहे विजुअल्स और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी जो इस बात की गवाह थी कि उन्होंने यहाँ कुछ तो देखा है, इसलिए उससे भी साफ इनकार नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7, द टुसायन रुइंस। दोस्तों, ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क स्थित टुसायन रुइंस इस नेशनल पार्क की सबसे खूबसूरत और एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। और इस जगह की सबसे खास बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह पर आज से लगभग 1000 साल पहले अमेरिकी एंसेस्टर्स प्यूबलोन्स रहा करते थे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का यह मत है कि इस सेटलमेंट का उपयोग प्यूबलोन्स ने ज्यादा दिनों तक नहीं किया, वो यहाँ सिर्फ 20 सालों तक ही रहे। बहरहाल, इस जगह पर हमें कई सारे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो अपने आप में अमेरिकी इतिहास की झलक हमें दिखलाते हैं। हालांकि सदियां गुजर जाने की वजह से अब इस सेटलमेंट के कुछ ही हिस्से बाकी हैं। मगर चौंकाने वाली बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये बताने में असफल रहे हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस अच्छी खासी जगह को मात्र 20 सालों के अंदर ही खंडर बनाने के लिए छोड़ दिया। होप कि आने वाले सालों में हमें इस बात के जवाब उनके मुंह से सुनने को मिले। नंबर 6, फॉसिल फुटप्रिंट्स। दुनिया से लगभग 313 मिलियन साल पहले गायब हो चुके डायनासोर हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे वैज्ञानिकों के लिए ग्रैंड कैन्यन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ, इस जगह पर वैज्ञानिकों को कई सालों से हजारों साल पहले गायब हो चुके डायनासोर्स के पैरों के निशान मिल रहे हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि उन्हें इस नेशनल पार्क के अलग अलग एरियाज में इस तरह के कई निशान मिले हैं जो डायनासोर्स की एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे ही कुछ निशान मिले साल 2016 में,
जब एक नॉर्वेगियन साइंटिस्ट अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस पार्क की सैर कर रहा था और जब इन निशानों की जांच की गई तो पता चला कि ये निशान किसी रेप्टाइल डायनासोर के हैं जो किसी जमाने में इस जगह पर रहा करते थे। इस जगह पर मिलते ऐसे सबूतों से वैज्ञानिकों की भी उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो डायनासोर से जुड़ी हुई सच्चाई पुख्ता सबूतों के साथ दुनिया के सामने ला सकते हैं। नंबर 5, द हैवासुपाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रैंड कैन्यन सिर्फ जानवरों और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए ही जाना जाता हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नेशनल पार्क को अमेरिकन ट्राइब, जिसे हैवासुपाई कहा जाता है, वो अपना घर मानते हैं। इस ट्राइब के लोगों का मानना है कि वो इस जगह पर लगभग 1000 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, मगर बदलते वक्त और कैन्यन के पास यूरेनियम का भंडार होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी उन्हें यहाँ से भगाने के कई प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन ये ट्राइब यहाँ से ना जाने के लिए अड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने एक समय इस ट्राइब से उनकी सारी जमीन छीन ली थी और उन्हें एक छोटे से टुकड़े पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन एक लंबे वक्त की लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और इस ट्राइब की पूरी जमीन उन्हें वापस करनी पड़ी, जो इस ट्राइब के संघर्ष और हजारों सालों की तपस्या का फल ही है कि कैन्यन आज तक नेचुरली प्रिजर्व्ड है। नंबर 4, द ग्रेट अनकन्फर्मिटी। दोस्तों, अपनी अद्भुत बनावट और प्रकृति के अनोखे उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध ग्रैंड कैन्यन का यह सच सुनकर आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे। ये सच है कि जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अर्थ की लेयर्स के बेहतरीन बनावट के रूप में प्रसिद्ध कैन्यन की लेयर्स में से एक लेयर कहीं मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह पर पैलियोजिक टेपेट सैंडस्टोन की लेयर प्रोटेरोजिक विष्णु शिष्ट की लेयर पर टिकी हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बॉटम लेयर आज से लगभग 1.8 बिलियन ईयर पहले फॉर्म हुई थी, जबकि अपर लेयर मात्र 500 मिलियन ईयर पहले, यानी कि दोनों लेयर्स के बीच करीब 1 बिलियन सालों के डिफरेंस है, जो कि काफी ज्यादा और अनजस्टिफाइड है। सोचने वाली बात यह है कि ये लेयर या ये टाइम गैप आखिर गया तो गया कहां। हालांकि जियोलॉजिस्ट के पास भी इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों हुआ, मगर वो इसके पीछे रोडिनिया सुपरकॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन का कारण मानते हैं, जो आज से लगभग 1.1 बिलियन साल पहले हुआ था। नंबर 3, द मोगोलन मॉन्स्टर। कहते हैं कि ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में शाम को अंधेरा होने के बाद एक ऐसा खूंखार और विशाल जानवर घूमता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दरअसल यहाँ के लोग बताते हैं कि जिन्होंने भी इस जगह को रास्ते में ऑब्जर्व किया है, उन्होंने इस आदमखोर जानवर की प्रेजेंस को फील किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी, साल 1903 में एक शिकारी जिसका नाम I.W. स्टीवंस था, उसके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में उसने ये बताया है कि उसने बड़े रूप और खतरनाक नाखूनों वाले इस हेयरी जानवर को इस जगह पर देखा था और ये जानवर उस पर हमला करता उससे पहले ही इसने अपनी बंदूक से फायर करके उसे डराकर वहां से भगा दिया। इस मोगोलन मॉन्स्टर की प्रेजेंस को लेकर अभी तक क्लेम किए जाते हैं कि लोगों ने इसको ग्रैंड कैन्यन में घूमते हुए देखा है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इसके लिए ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई तस्वीर। नंबर 2, द अंडरग्राउंड स्वीट। दोस्तों, 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को यह लगा कि सोवियत यूनियन अमेरिका के ऊपर बॉम्ब गिरा सकता है, तो उन्होंने ग्रैंड कैन्यन की गुफाओं के नीचे एक सुपर सिक्योरिटी वाला स्वीट बनाने की शुरुआत की, जिससे जंग के दौरान इंपॉर्टेंट लोगों को बचाने के लिए यूज किया जा सके। वर्ल्ड कैन्यन के इन बेहड़ों में होटल के आलिशान कमरों जैसा ये स्वीट अपने अंदर लगभग 2000 लोगों को रख सकता है। और जब इस जगह को बनाया जा रहा था तो इसे बनाने में हर उस चीज का ध्यान रखा गया जो इसे सुविधाजनक बना सकती थी। वैसे यह जगह सालों बाद आज भी जस की तस ही है, क्योंकि जिस काम के लिए इसे बनाया गया वो तो कभी हुआ ही नहीं, इसलिए ये यूज भी नहीं हो पाया। लेकिन किसी जमाने में बेहड़ों के बीच बनाया गया ये आलिशान स्वीट आज पर्यटकों को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करता है। नंबर 1, द फॉरबिडन जोन। दोस्तों, ग्रैंड कैन्यन से जुड़ी एक रहस्यमयी बात सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बात यह है कि अमेरिका में स्थित इस हिस्टोरिकल साइट पर हम गौर करें तो इस जगह पर हमें पीक्स और समिट्स के कई नाम इजिप्शियन और इंडियन कल्चर के भगवानों से मिलते हैं।
जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमें विष्णु टेम्पल, शिवा टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, आइसिस टेम्पल, ऑसिरिस टेम्पल जैसे नाम मिलते हैं। और जब इन पीक्स एंड समिट्स के ऐसे नामों के बारे में पूछा गया तो यहाँ की अथॉरिटीज ने बताया कि साल 1869 में जब इस हिस्टोरिकल साइट का पहला एक्सपीडिशन चलाया गया था तो उसका नेतृत्व करने वाले जॉन वेस्ली पॉवेल ने ये नाम रखे थे। लेकिन ये बात आज तक रहस्य है कि आखिरकार उन्होंने यही नाम क्यों रखे थे। कुछ मानते हैं कि वो इंडियन और इजिप्शियन कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो वहीं कुछ का मानना है कि जरूर इस जगह का इन कल्चर से कुछ नाता है, इसलिए जॉन वेस्ली पॉवेल ने इस जगह को ऐसे नाम दिए। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो अब शायद ही कोई बता पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक